दोस्तों आईबीपीएस से तो सच में बचकर रहना ही है, क्योंकि अभी जो लास्ट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं कि आपको अब कभी भी कोई आईबीपीएस का एग्जाम अगर आप देने जाओगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी एक कैंडिडेट ने मेरे साथ एक डेटा शेयर किया। उसने कहा कि सर मेरा रिजल्ट जो है विद हेल्ड कर दिया गया। उसमें रीजन उन्होंने क्या मेंशन किया है, जैसे उस कैंडिडेट के साथ में प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब वो एग्जाम दे रहा था तो उस दौरान उसका सिस्टम जो है वो स्टक कर गया। ठीक है, तो उसने क्या करा कि जो नियर बाई कैंडिडेट बैठा हुआ था उसने उसकी स्क्रीन में देखा कि क्या उसका सही चल रहा है। कई बार नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं कि यार अगर हमारे सिस्टम में कुछ इशू हुआ है तो क्या बराबर वाले का चल रहा है क्या। बस उसने केवल इतना ही देखा और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद उसका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी। फिर बाद में जब एग्जाम ओवर हुआ तो उस कैंडिडेट से वो जस्ट एग्जाम खत्म होने के बाद नॉर्मली उससे बात कर रहा था, तो उसी बारे में पूछ रहा था कि क्या हुआ था मेरे साथ, तो टाइम इतना वेस्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट। अब आईबीपीएस ने जब उसका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया तो उसमें रीजन ये मेंशन किया कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप बात कर रहे थे अपने पास वाले से एंड पोस्ट एग्जामिनेशन भी वो आप उससे बात कर रहे थे। तो अब पता नहीं कि वहां पर जो कैमरा एआई एनेबल्ड है या फिर जो इन्विजिलेटर वहां पर सेंटर्स में रहते हैं उन्होंने कुछ वहां पर लिखकर मेंशन करके दे दिया होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ ऐसा उस कैंडिडेट के साथ हुआ और आज उसका रिजल्ट उन्होंने रोक दिया है। अब उससे क्लैरिफिकेशन मांगा है भाई सो कॉज नोटिस के थ्रू। अब अगर उसके क्लैरिफिकेशन से बहुत सेटिस्फाइड हो गए तो वो उसका रिजल्ट आउट कर देंगे आगे फर्दर, वरना कुछ नहीं होता है। तो मेरा ये आपको सजेशन होगा कि अगर ऐसा कभी कुछ हो तो आप केवल इन्विजिलेटर को ही टारगेट करो, आप उसके पास जाओ। आपका माउस काम नहीं कर रहा है, इन्विजिलेटर के पास जाओ। ठीक है, बराबर वाले से मत पूछना कि यार तुम्हारा माउस चल रहा है क्या, मेरा तो नहीं काम कर रहा है। इतने में ही पूरा खेल खत्म हो जाता है। कोई भी इशू होगा तो आप इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करोगे, क्योंकि वहां पर जो लाइव फुटेज चलती हैं वो आपकी रिकॉर्ड होती है और उसका डेटा बैकअप काफ़ी टाइम के लिए टीसीएस के पास मेंटेन करके रखा जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें आज ट्रेंड में इन्होंने कर रखी हैं ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है और वो ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से अपने आप को अलर्ट रखें। और आगे के एग्जामिनेशंस के लिए अगर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर्स फंडा पर आपको मिल जाएगा। अप टू डेट है, सारी फाइल्स हैं वहाँ पर और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। हमने वैसा ही कुछ कुछ वहाँ पर बनाया हुआ है। 1 मंथ के 500 एमसीक्यूज हैं। टेस्ट सीरीज अभी हम आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम आपके साल 2026 के सारे एग्जाम भी कवर करेंगे अगर आप इस मंथ में बाय करते हो तब। ठीक है, तो अभी अच्छा मौका है और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करेगा। लिंक आपको मिल गया है और ऊपर अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स फंडा प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी करोगे तब भी आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आपके साथ अगर अभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप भी जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन।